आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 31 अध्याय की पहली आयत से। राजा को सलाह। लैमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। मतलब एक स्त्री एक राजा की जवानी को, एक स्त्री एक राजा की उन्नति को, उसकी तरक्की को, उसकी बढ़ोतरी को, उसकी सामर्थ्य को खा जाती है। अगर एक राजा एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ संबंध बना रहा है, व्यभिचारिणी के साथ बात, व्यभिचारिणी के साथ रिलेशन में आता है, व्यभिचारिणी को अपना बनाने की कोशिश करता है, समझ रहे इस बात को। मतलब ऐसी कंडीशन में ना तो एक स्त्री, ये बात एक स्त्री के लिए, पुरुष के लिए भी है। अगर एक स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाती है जो वो बहुत खतरनाक व्यभिचारी है, खतरनाक क्या, जो व्यभिचार से भरा हो, जो व्यभिचार सोचता भी, जो व्यभिचार करता भी है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। हे लैमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उनको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वाले को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। गूंगा मतलब गूंगा, ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक गूंगा ही हो। गूंगे का कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि एक कोई दरिद्र इंसान है, कोई घटी में है, उसको कोई सता रहा है। अब वो बोल तो सकता है, जुबान है उसके पास, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि भाई उसके साथ सही नहीं हो रहा, तो हमें उसके फेवर में बोलने की कोशिश करनी, नहीं भाई इसको मत सता। और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, आदर्श पत्नी के बारे में बता रखा है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगाती है। एक बुद्धिमान जो स्त्री है
वो पास गली के बाहर से महंगी चीज़ नहीं खरीदती, उसको पता है सस्ती यहाँ से मिलती है, वहाँ जाना ज़रूरी, वहाँ से पैसे भी बचेंगे। बुद्धिमान स्त्री ये करेगी। बुद्धिमान ये नहीं सोचेगी पति कमा कर लेकर आ रहा है या माँ बाप कमा कर लेकर आ रहे हैं या कोई कमा कर लेकर आ रहा है, चलो उड़ा दो, अरे कल किसने देखा, आज पहले, अरे इतने का तो आता ही है। क्यों आता है? ज़रा सोच विचार किया, कहीं हम महंगा तो नहीं ले रहे? अगर हम दूसरों की पैसों की, दूसरों की रिस्पेक्ट कर, दूसरों की मेहनत की कदर करेंगे तो हमारी कदर परमेश्वर करता है, हमारी भी कदर की जाएगी। फिर लिखा है वह रात ही को उठ बैठती है संगति करने, प्रभु को पहले स्थान देने, अपनी जिम्मेदारी को निभाने। कभी भी जरूरत पड़ रही है तुरंत अपने परिवारों के लिए खड़ी होती है। एक मनुष्य के लिए भी, एक लड़की के लिए भी, एक लड़के के लिए भी। और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दास दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती, खेत मतलब बिजनेस, वो अच्छा सोचती, पॉजिटिव, और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। मतलब एक बिजनेस तैयार करती है एक स्त्री। परमेश्वर आपको मुझे यहाँ सिखा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रभु के साथ सम्मुख होकर वचन के अनुसार उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाती है कि वो परमेश्वर के डर से और उसके वचन के साथ परिपूर्ण होकर एक कुछ भी काम करती है तो उसको ईमानदारी के साथ करती है और वो हमेशा को बढ़ने की इच्छा रखती है, अपने आप को बढ़ाने की, अपनी हदों को बढ़ाने की इच्छा रखती है। तो वो बिजनेस खोल रही है ना। वह अपनी कटी का बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या नहीं, रात को उसका दिया बुझता है या नहीं। परमेश्वर बता रहा है कि एक स्त्री है जो परमेश्वर का डर रखती है, पहला स्थान प्रभु को देती है, अपनी सभी जिम्मेदारी निभाती है या निभाता है, तो प्रभु कह रहा है उसका दिया रात को नहीं बुझेगा भाई, क्योंकि उसके दिए में तेल है। तेल वो परमेश्वर की सामर्थ है। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। लिखा है क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, वह तकिए बना लेती है। मतलब सबका इंतजाम कर सकती है, वो सारे अरेंजमेंट्स कर सकती है, सुई से लेकर जहाज तक। इतनी बुद्धिमान स्त्री है ये। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। मतलब वो बिजनेस भी खुद कर रही है और दूसरों को भी हेल्प दे रही है। वह बल और प्राप्त का पहरावा पहने रहती है और आने वाले अकाल पर हंसती है। अरे मेरे को कोई घटी नहीं होगी, मैं तो सही चल रही हूँ, परमेश्वर के वचन मेरे अंदर है। मैं सही क्यों चल रही हूँ? क्योंकि प्रभु का डर रखती, बुराई से बैर करती हूँ, गलत चीजों में साथ नहीं देता, गलत काम में सपोर्ट नहीं करता, ना बुराई की संगति करता, ना बुराई में सपोर्ट करता, ना बुराई के साथ बैठता, ना बुराई के मार्ग पे चलता। वह बुद्धि की बातें बोलती है, परमेश्वर के डर रखने की बातें, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती, फ्री की रोटी नहीं, मेहनत करके खाती है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ होगी। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथ के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। तो अब हम लोगों ने नीति वचन 31 अध्याय पूरे कर लिए हैं। तो जब भी आपको मौका मिलता है, आप चाहो तो रेगुलर, अगर सही तरीके से देखा जाए, अगर आप रेगुलर हार्ड कॉपी वचन को खुद से पढ़ोगे नीति वचन, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास समय थोड़ा सा कम है, अगर आप बहुत बिजनेस वाले व्यक्ति हो और आप वचन भी पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन में नीति वचन पढ़ सकते हो, अंगीकार कर सकते हो, उनको सुन सकते हो। प्रभु का आत्मा हमें दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा के जीवन में नीति वचन के द्वारा हमारी अगुवाई, हमारी रक्षा, सुरक्षा और हमें अनुग्रह देगा। हमें कैसे क्या किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।